बाहरी देशों में चल रहे युद्ध का असर अब स्थानीय बाजारों में भी साफ दिखाई देने लगा है। प्लास्टिक और उससे बने रोजमर्रा के सामान की कीमतों में 40 से 50% तक की बढ़ोतरी हो गई है, जिससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्लास्टिक दाने यानी कच्चे माल की आपूर्ति प्रभावित होने से लागत बढ़ गई है। इसका असर प्लास्टिक के डिब्बे, बाल्टी, मग, बोतल और कैरी बैग जैसे सामानों की कीमतों पर साफ दिख रहा है। दरभंगा के कमतौल थाना क्षेत्र के विवेक कुमार पासवान का जीवन बस एक चूक में समाप्त हो गया। दिल्ली से घर लौटते हुए स्टेशन पहुंचने से पहले ही वो ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर मोबाइल में रील बनाने में मग्न था। तभी उसका सिर सिग्नल पोल से टकरा गया। इस हादसे ने पूरे गांव को स्तब्ध और मातम में डुबो दिया है, जबकि परिजन अपने जवान बेटे के अकाल निधन से सदमे में हैं। बता दें कि कमतौल थाना क्षेत्र के टेकटार गांव निवासी 17 वर्षीय विवेक कुमार पासवान की ट्रेन हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। बिहार के सभी 80,000 सरकारी विद्यालय 6 अप्रैल से मॉर्निंग शिफ्ट में संचालित होंगे। सुबह 6:30 बजे से 12:20 बजे तक बच्चों की छुट्टी होगी, जबकि शिक्षक 12:30 बजे तक रहेंगे। राज्य में किसानों से 32,000 टन मसूर की सरकारी खरीद 10 अप्रैल से 31 मई तक होगी, जिसकी दर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है। ये खरीद ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पैक्सों और व्यापार मंडलों द्वारा की जाएगी। पूर्व मध्य रेल ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 203.42 मिलियन टन माल लदान कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार दूसरे वर्ष 200 मिलियन टन से अधिक माल ढुलाई की। यात्री राजस्व 4,917.81 करोड़ रुपए रहा, जो 6.89% अधिक है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 30 जून तक फिफो सुविधा स्थगित कर दी है, ताकि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के जन कल्याण संवाद के आवेदनों को प्राथमिकता मिल सके। 30 जून को इसकी समीक्षा होगी। दूसरी ओर ग्राम पंचायतों में अब पंचायत सचिव 24 घंटे के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करेंगे। गर्मी के मौसम में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने हावड़ा और नई दिल्ली के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन अप्रैल से जुलाई 2026 तक संचालित होगी, जिससे बिहार सहित पूर्वी भारत के यात्रियों को यात्रा में सुविधा मिलेगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 पर पूर्णिया, अररिया, मुजफ्फरपुर 4 लेन पर यात्रा करने वालों के लिए टोल टैक्स में वृद्धि कर दी गई है। ये नई दरें आज 1 अप्रैल से प्रभावी हो गई हैं। अररिया स्थित हरियाबाड़ा टोल प्लाजा के टोल मैनेजर अजय यादव ने बताया कि नियमित यात्रियों के लिए मासिक पास का शुल्क अब 340 रुपए से बढ़कर 350 रुपए हो गया है। ये नई दरें नए वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए लागू की गई हैं, जिन्हें महंगाई और सड़क रखरखाव लागत को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है। जहानाबाद जिले के सदर प्रखंड स्थित किनारी प्राथमिक कृषि साख समिति पैक्स में रबी विपणन वर्ष 2026 के तहत गेहूं खरीद शुरू हो गई है। ये खरीद 1 अप्रैल 2026 से 15 जून 2026 तक जारी रहेगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। जमुई के सदर प्रखंड अंतर्गत छठू धनामा गाँव से सटे खेतों में बुधवार दोपहर भीषण आग लग गई। इस घटना में 14 किसानों की लगभग 7 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग से प्रभावित किसानों में राहुल कुमार की 2 बीघा, राम प्रवेश मिस्त्री की 1 बीघा, इंद्रदेव मंडल की 5 कट्ठा, अनिल मिस्त्री की 14 कट्ठा फसल नष्ट हो गई। इसके अतिरिक्त डब्लू मिस्त्री, मनोज शर्मा, परमानंद मंडल, निरंजन साव, सातो साव, नवल साव, होरिल साव, परमानंद साव, कामो पासवान और राजू कुमार सहित कई अन्य किसानों की फसलें भी जल गयी। कुल मिलाकर 7 बीघा से अधिक खेतों की फसलें राख हो गई। सहरसा नौहट्टा में 33,000 लाइन अपग्रेड। 2 से 10 अप्रैल तक सुबह 6 से 11 बजे तक नहीं आएगी बिजली। सहरसा के नौहट्टा में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए विद्युत विभाग ने 33,000 वोल्ट की पुरानी लाइन को बदलने का कार्य किया जाएगा। विद्युत आपूर्ति प्रमंडल सहरसा के अंतर्गत 33/11 kV विद्युत शक्ति उपकेंद्र नौहट्टा से जुड़ी जर्जर लाइन को नई लाइन से बदला जाएगा। इस दौरान आवश्यकता अनुसार नए पोल भी